चलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना, जिसका मेन मोटो क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल क्या बनाता है? रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीव पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश आएगा और जाएगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास का या फिर फ्यूचर का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक, ड्यूरिंग द ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसीडर, पास्ट और फ्यूचर के इनकम में कोई वास्ता नहीं है। क्लियर हो सबको? चलो अब नेक्स्ट, अब अपन करने वाले कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अब आज अच्छे से बेटा जी आप लोग सब्सक्रिप्शन, आज की क्लास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सीखना है। मैक्सिमम बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन में आता है, बाकी इसका टेक्निकल वर्ड है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आसानी से बनने लगेगा। ठीक, तो आज सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अच्छे से देखेंगे अपन। ये हमारा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर सपोज ऐसा दिया है सब्सक्रिप्शन 2018-19, 19-20, ये आपका 5,000, 80,000, 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019-20 is rupees 10,000. Subscription for the year 18-19 is rupees 10,000. ठीक है, अब आप मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ कहाँ क्या क्या फिगर जाएगा फटाफट ड्राफ्ट करके दो एवरीबॉडी, अभी के अभी। चलो इधर इधर एवरीबॉडी कंसंट्रेट, सब ध्यान देंगे बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो बेटा यहां पर कैसे बनेगा, सबसे पहला ओपनिंग में कितना मिलना बचा हुआ आपको, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर हो जाएगा आपका 10,000, यहां पर आपको 80,000 मिला है, तो यहां पर सबसे पहले लिख लो बेटा बाई सब्सक्रिप्शन 80,000। बाई सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे अपन? हाँ, अब यहाँ पर सब कंसंट्रेट करेंगे, खासकर शर्मा जी ध्यान दो। ठीक, सूची ध्यान दो। ठीक, अब यहाँ पर 80,000 ड्यूरिंग द ईयर मेरे को मिला है, क्या इसमें प्रेजेंट है? हाँ। पास्ट का भी मिला है? हाँ। फ्यूचर का भी मिला है? हाँ, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों है। मेरे को सिर्फ करंट ईयर की इनकम दिखाना है कि तीनों साल की इनकम दिखाना है? ठीक है, तो ये इस साल का 20,000 मिलना बचा है क्या? उसको क्या करेंगे, क्योंकि मिला नहीं अभी, मिला। ठीक है, टोटल कितना हुआ? अच्छा, ये 10,000 ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था, तो ये अपन ने दादाजी के समय का आउटस्टैंडिंग लिख दिया। इस साल मिला कि नहीं मिला? बाय डिफॉल्ट ये मानते मिल गया, मिल गया तो क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अब एडवांस में कितना मिला मेरे को, वो इसमें इंक्लूड है क्या? तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, इस साल की इनकम, हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 80। अब यहाँ पर आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरे समय कितना मिलना बचा है, और एडवांस कितना मिला मेरे को, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा लायबिलिटी में आपका? 5,000। एनीवन, एनी डाउट? ये 20,000 मेरे समय का जो मिलना बचा है, और दादाजी के समय का तो बाय डिफॉल्ट ये मानते मिल चुका है, मिल चुका है, तो यहाँ पे अपन ने माइनस कर दिया है। हाँ, एकदम सही बोला। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो बेटा जी सब्सक्रिप्शन को इतना आसानी से लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते जाओ और बनाते जाओ। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, एवरीबॉडी कंसंट्रेट, आपको बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान दो आप।
हाँ फटाफट इसको सॉल्व करके देंगे एवरीबॉडी। ये 10,000, ये 8,000, 5,000, 60,000, 10,000। इसी का जैन अपना पर्सनल बनाएगी, बाकी लोग अपना अलग बनाएंगे, कोई बात करके नहीं बनाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो देखो इधर, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो। आप पहले सही किए ना, फिर गलत कर दिए। चलो इधर ध्यान दो। अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। यहां पर एज ऑन का मतलब क्या होता है आपको बताया था। एज ऑन मतलब होता है कि उस दिन तक उतना मिलना बचा है। तो दादाजी के समय हमको 8,000 रुपये मिलना बचा था, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 8,000 आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? दादाजी का मिलना बच्चा अभी रुको, पहले जो बोला उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मेरे साथ रहना एवरीबॉडी। अब यहाँ पर एज ऑन 10,000 मिलना बचा है। एज ऑन दादाजी के समय का कितना था? कितना मिला? अभी भी कितना मिलना बचा है? अच्छा, तो 3 लिखा था कि 2 लिखा था? 3। तो मेरे समय का कितना मिलना बचा है? 7,000। तो यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपये मेरे समय का मिला है और 7,000 रुपये मिलना बचा है। टोटल मिला के कितना होगा? 60। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा यहाँ पे? और यहाँ पर कितना आएगा? 10,000। वो तो ठीक है, इसको 10,000 वाले में क्यों बांटी? इसलिए बांटे बेटा जी, क्योंकि दादाजी के समय का इसमें 3,000 मिलना बचा है। मेरी इनकम थोड़ी ना वो, दादाजी की इनकम थी। हाँ, तो ये 8,000 में 5 मिला है, 3 अभी भी मिलना बचा है। तो वो ये एज ऑन लिखा है करके, मतलब ये 3,000 रुपये दादाजी का इसमें इंक्लूड है। तो मेरे समय का 7,000, मेरे समय का 7,000 मिलना बचा है। मतलब दादाजी का भी, हाँ, तो दादाजी का 3,000 भी अभी भी इंक्लूडेड है। इसका ये मतलब हुआ। एज ऑन आपको कितने बार बोला हूँ, एज ऑन को ध्यान से करो। मतलब आप 67 देख के राइट माने थे, फिर ये 10 माने। हाँ, तेरा 10 देखा तो सही लगा मेरे को, फिर मैं बोला नहीं, ऊपर फिर कैलकुलेशन गड़बड़ किया है। हाँ चलो, ये क्लियर हुआ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। ठीक, अब इसको घर में जाके वापस प्रैक्टिस करना। जी सर। क्या नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। यहां पर जो 10,000 बोल रहा है एज ऑन, क्या बोल रहा है आपका? एज ऑन का मतलब होता है कि दादाजी के समय, परदादाजी के समय का भी अगर कुछ मिलना बचा है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो मेरे को मेरे समय का आउटस्टैंडिंग चाहिए कि दादाजी के समय का? मेरी इनकम देखने के लिए मेरे समय का आउटस्टैंडिंग चाहिए। तो दादाजी के समय का कितना चाहिए था? कितना मिल चुका है? तो अभी भी मिलना कितना बचा है? तो ये एज ऑन 3,000 दादाजी का इसमें इंक्लूड है। तो मेरे समय का मिलना कितना बचा है? तो वो 7,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? मेरे समय का मिलना बचा है तो मेरी इनकम है बेटा। क्लियर हुआ? ये ओपनिंग, हाँ देखो, ये एज ऑन 19 में 8,000 बचा था, तो 8,000 रुपये पूरा ये। ठीक है? हाँ, कोई डाउट? कर लोगे आप? ठीक है, चलो। हाँ, अब अपन आते हैं मॉड्यूल का क्वेश्चन। आप लोगों ने बनाया क्या? नहीं बनाना है अभी? चलो फटाफट सॉल्व करो, फास्ट एवरीबॉडी। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ लगा रहा हूँ। हाँ, पहले लाइन से चलेंगे बेटा, सबका साथ सबका विकास। तो एवरीबॉडी कंसंट्रेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑनलाइन के बच्चों भी इसको पहले सॉल्व कर लेना। मैं पॉज कर लेना बेटा जी, क्योंकि मैं भी पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा तो अपना उतना टाइम बचेगा।
चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोगों ने सॉल्व किया है। आप जो जो डाउट है एक बार ध्यान देंगे अपन। पहला मेरा डाउट ये बेटा, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 दिया हुआ है। यहां पर इक्विपमेंट से रिलेटेड और दिया है बेटा जी, यहाँ पे ये आपका ये मशीन और इक्विपमेंट में आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब इसका पूरा ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा अपने को समझना है। तो पहला ओपनिंग इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ये 1750 क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? ठीक, यहां तक समझ में आया। सर हमारे पास ना ओपनिंग में 800 रुपए का इक्विपमेंट था। कितने का था? हमने कितने का खरीदा? तो कितना हो गया? तो हमारे पास टोटल 2300 का इक्विपमेंट हो गया। कितने का हो गया? अब हमने कुछ इक्विपमेंट सेल कर दिया 80 रुपए में। कितने में? आप क्वेश्चन अराइज होता है सर कितने का बुक वैल्यू कितने में सेल किया, कौन बताएगा? हाँ बोल। सबसे मतलब ही नहीं है 80 रुपए का जो भी डेप्रिसिएशन अपन निकालना है ना, अपन अभी क्या करना है? मेरा डाउट का आंसर दे। मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने का इक्विपमेंट कितने में सेल किए। ये लॉजिक को ध्यान रखना है आप लोगों को, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जैक्टली इसी का बताई, हाँ वही बताया हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मेरे को सपना आता नहीं है, कोई हिंट नहीं दिया, मेरे को सपना नहीं आता है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि हमारा जो बुक वैल्यू है वो 80 का है, उसको अपन ने 80 में बेचा है। आया समझ में? अब अगर यहाँ पर बुक वैल्यू आपको दिया रहता 50 का और आपने 80 में बेचा, तो 30 रुपए का प्रॉफिट आपका इनकम में जाएगा और एसेट में से 50 कम होगा। कितना कम होगा? बुक वैल्यू से खत्म करते हैं। कितने से खत्म करते हैं? डायरेक्ट मेथड है, बुक वैल्यू से खत्म होता है। ठीक, अब अगर मान लो ये आपका 90 का 80 में बिका, बुक वैल्यू कितने का था, कितने में बेचे, तो 10 रुपए का क्या जाएगा? लॉस, एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और बुक वैल्यू से कितना माइनस करोगे? 90। आया समझ में? लक्ष्य जैन कंसंट्रेट। ठीक, अब यहां पर 80 रुपए माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2200। अब हमारे पास क्लोजिंग में कितने का एसेट होना चाहिए? 2220। कितना होना चाहिए? लेकिन हमारे पास पड़ा कितना है? तो बाकी क्या है सर? डेप्रिसिएशन। क्या है बाकी? डेप्रिसिएशन। कितने का आया? तो 470 आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? किसी को कोई डाउट? क्लियर पूरा? ठीक, लेकिन समझ के, कई बार बुक वैल्यू देता है, कई बार नहीं देता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए अगर सेल हुआ है वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जितने का बुक वैल्यू उतने का, जब तक कोई अपने को हिंट नहीं किया है। ठीक, अब इसके अलावा और क्या डाउट है आपको? ये हाँ चलो देखो इधर, ये देखो इधर यहां पर दिया है बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। क्या दिया है? चलो अब इसको ध्यान देना बेटा। बैलेंस एज पर बैंक पासबुक दिया है, डिपॉजिट अकाउंट में तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो ये चुपचाप आपका एसेट में चला जाएगा और ये भी आपका क्लोजिंग के एसेट में, ये ओपनिंग के एसेट में। अब करेंट अकाउंट बोलता है जहां पर ट्रांजैक्शन होता रहता है। क्या होता रहता है? तो अब यहां पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। बैलेंस एज पर, तो भैया ये बताओ मेरे को, हम लोग बैलेंस कैश बुक का लेंगे कि पासबुक का लेंगे? अच्छा, मेरी अकाउंटिंग कैश बुक के हिसाब से होती है कि बैंक के हिसाब से होती है? कैश बुक के अकॉर्डिंग मैं अकाउंट मेंटेन करता हूँ, डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तो जो मेरा बुक का बैलेंस बोलेगा मैं उसको लूंगा कि बाहर वाले बोलेंगे उसको लूंगा? बाहर वाले बोलेंगे तो फिर वो हो गया टैली मेरा बैलेंस शीट। ठीक है ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, आपको बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है। क्या का दिया है? पासबुक। आपको क्या निकालना पड़ेगा?
कैश बुक का बैलेंस क्या निकालना पड़ेगा? हाँ चलो देखो अब कैसे निकालोगे। तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आप बनाएंगे बेटा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कौन कौन सा ईयर, मैं ओपनिंग क्लोजिंग ले रहा हूँ ना, समझ जाना। ठीक, ओपनिंग का कितना है बेटा जी? 600। ओपनिंग का कितना है और क्लोजिंग का कितना है? 150। 100। अब अपन ऐड ऑब्लिक लेस करेंगे ऐसा केस में भी। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में देता है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। इसका मतलब होता है हमने चेक इशू किया था लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। प्रेजेंट नहीं हुआ है इसका मतलब होता है अनप्रेजेंटेड। क्या होता है? तो जब हम चेक इशू करेंगे तब तो बोलेंगे ना अनप्रेजेंटेड। इशू नहीं करेंगे तो बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो अब अगर यहाँ पर आपने चेक इशू किया है, चेक क्या किया है? कैश बुक में क्या है? पासबुक में प्लस बैलेंस पर क्या है? पासबुक बैलेंस पर जो भी करना पासबुक के अकॉर्डिंग करना। क्या बोला लक्ष्यन? पासबुक जो भी करना पासबुक के अकॉर्डिंग करना। तो प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पर 300 और 260 अपन क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे अपन? 260 माइनस करेंगे। तो क्या निकल आएगा बेटा जी? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर हाँ कितना आएगा? 300। और यहाँ क्या आएगा? 110। हाँ तो इधर समझो, ये वाला 300 रुपये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसेट में। कहाँ जाएगा? ओपनिंग कैसेट में, सॉरी किस कैसेट में जाएगा? और ये 110 रुपये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है, माइनस में आ गया मतलब हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, हाँ क्लोजिंग के लायबिलिटी में। हाँ ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग के लायबिलिटी में चल देगा। हाँ बना लो, इसको बना लो। समझ में आया सबको? हाँ नोट डाउन करो सब एवरीबॉडी। सीएमए में भी ना सीए का पूरा क्वेश्चन करना है आपको ना, मॉड्यूल खासकर पार्टनरशिप तो 100% करना है। सीएमए का एक ही है ना, वो लड़की आई नहीं, हीरोइन, क्या नाम है उसका? आरुषि। क्लासेस कल क्लासेस, अच्छा सुन लो, क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग 7:30 कर दूं अब कल। 2 दिन के लिए। नहीं संडे मेरे को थोड़ा रेस्ट दो यार, संडे। संडे दिवाली है, अभी वो प्लानिंग करते हैं 7:30। कल शाम के हम लोग को ट्रेडिशनल में आना है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ। वो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, क्योंकि देखो वर्धमान सर की क्लास के लिए तो आएंगे ही। हाँ तो आ ही जाते हैं। कल आप हम लोग को पार्टी दे दो, चिल्ड्रंस डे तो वैसे ही बचा है, चिल्ड्रंस डे तो वैसे ही जा रहा है अपना दिवाली में। अबे चुप रहो 2 मिनट, ओए चिल्ड्रंस डे तो वैसे ही जा रहा है, कल आप हम लोग को पार्टी दे दो 12th वालों को। किस खुशी में? वर्धमान सर बोले यार क्या? सर से बात करना, सर बोले हनुमान सर बोले अमित सर को बोलना है एक दिन के लिए, चिल्ड्रंस डे का वो सेलिब्रेट करने का सोचे ही थे हनुमान सर। मैं बोल रहा हूँ कल वैसे ही आपकी क्लास में सो ही रही है, आप पार्टी रखोगे तो सब आ ही जाएंगे, तो कोई नहीं आएगा। हाँ चलो इधर ध्यान दो। दिवाली की नामी ये नोट कर लिए क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं आप चलो, अब इसके अलावा और कोई डाउट? चलो एक और बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर बोल रहा है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रेजर फॉर 2021 400। हम लोग कौन से ईयर में खड़े हैं बेटा जी? 31 मार्च 2022 में खड़े हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने पिछले साल का इस साल पेमेंट किया है, पिछले साल का, तो ये ओपनिंग के लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि पिछले साल दिन आवाज चढ़ा होगा,
और इस साल एडजस्टमेंट में बोलता है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। अच्छा, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होता है? हाँ, कोई अपना चीफ गेस्ट बन के आता है तो उसके ऑनर में जो भी अपन उसको देते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, तो उसको जो अपन यहाँ पर दे रहे हैं 200 रुपये, कितना दे रहे हैं? इंक्रीज करके दो 200 रुपये। कैसा दे रहे हैं? तो 400 रुपये पिछले साल दिए थे, तो इस साल कितना देना पड़ेगा? तो 600 रुपये कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में, और देना बाकी है तो लाइबिलिटी। पेमेंट कब होगा? अगले साल। पिछले साल का पेमेंट कब हुआ? इस साल। तो इस साल का कब होगा? अगले साल। समझ में आया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। और कोई डाउट है क्या? अच्छा, इधर देखो, यहां पर रिसिप्ट फ्रॉम टी बोला है क्या? यहां पर कॉस्ट ऑफ टी बोला है क्या? इसको नेट प्रोसीड करके लिखना। क्या लिखना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा मॉड्यूल नेट ऑफ करके लिखता है। आप चाहे तो इनकम में लिखो और 250 को एक्सपेंसेस में लिखो, चलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट वो करना जो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा मॉड्यूल करता है। ठीक, तो आपको इसको नेट ऑफ करके करना है। क्या करना है आपको? तो नेट प्रोसीड फ्रॉम टी करके आपको 50 रुपीज़ लिखना है। कितना लिखना है? तो इनकम में आप आओगे बेटा जी, तो ये इनकम में देखो नेट प्रोसीड फ्रॉम टी 50 रुपीज़ लिखा है। आया समझ में? ठीक है, तो आपको ट्रीटमेंट वो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल। सर जैसे अपना इंटरेस्ट वाला है, हाँ। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक दिया है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। कौन सा वाला? 1 मिनट रुको। हाँ, लास्ट पॉइंट। हाँ लास्ट सेकंड। हाँ, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है। तो अपन ये मानेंगे कि कैश बुक में भी नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कैश बुक में हो गई, ऐसा नहीं देखना है। नहीं, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड है, मिलना बाकी है। इंटरेस्ट नॉट एट इंटर इन। हाँ, उसको इंटरेस्ट में ऐड करेंगे और एसेट में लिखेंगे। हाँ। लास्ट बता दो बोनस वाला। कौन सा वाला? लास्ट 300 ये वाला? हाँ देखो इधर, बोनस टू ग्राउंडमेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर बोनस ग्राउंडमेंट बोलोगे तो ग्राउंडमेंट को अपन फीस देते हैं तो उसको बोनस भी दे रहे हैं, तो उतना देना बाकी है। देना बाकी है तो एक्सपेंडिचर में और लायबिलिटी में। सर एक्सपेंडिचर में ऐड करके भी लिख सकते हैं। हाँ ले, हाँ इनर कॉलम में लिख देना और आउटर कॉलम में कर देना, चलेगा। वही मेरे को अलग अलग बात है। चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, बोनस भी वैसे भी उसके फीस का पार्ट है, ऐड करके लिखोगे चलेगा। देखो मॉड्यूल में ऐड करके लिख रहा है क्या? ऐड करके तो लिख रहा है भाई। अच्छा, ये अलग अलग दिया है। हाँ ठीक है, चलेगा। ऐड करके लिखोगे तो भी चलेगा, इनर कॉलम में, आउटर में दिखा देना तो भी चलेगा। ठीक, चलो और कोई डाउट है क्या? सर अब 9 वाला क्वेश्चन बनाए। ऑनोरेरियम, हाँ 600 400 रुपये पिछले साल का था, इस साल 200 रुपये इंक्रीज किए तो 600 रुपये देना है, तो 600 रुपये एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी। 400 रुपये ओपनिंग का था जो इस साल पेमेंट किए, यहाँ लिखा हुआ है देख, ये 2021, और 600 रुपये इस साल का 200 रुपये इंक्रीज करके दे रहे हैं। बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, देख यहाँ क्या बोल रहा है, 31 मार्च बाई द ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी ट्रेजर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल 200, तो 400 से 200 रुपये इंक्रीज करके उसको अपने को देना है। हाँ 600 देना पड़ेगा। हाँ 600 इंक्रीज बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, फिर 200 करते हैं, आउटस्टैंडिंग 200 बोलता है तो सिर्फ 200 देते हैं। इंक्रीज बाय टोटल बोल रहे हैं। ठीक, कोई और डाउट? क्लियर? अभी 9:15 बज गया भाई। सर आप बोले कि आज ज्यादा पढ़ाऊंगा, देखो। अच्छा लो, बनाओ 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 बनाओ। हाँ हाँ, तू जा, चले जाओ। सेल को कहाँ? वो एसेट में, ये यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेंडिचर। हाँ सुन इधर, क्योंकि अगर 80 रुपये का तो सेल कर दिया है तो इतना तो तेरा डेप्रीशिएशन है ही नहीं, तो जितना सेल कर दिया उसको तेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि इक्विपमेंट है नहीं, बाकी का डिफरेंस तेरा डेप्रीशिएशन है। समझा? नहीं समझा? तेरे को डेप्रीशिएशन दिया नहीं है, तो जो एसेट तू सेल कर दिया है
मान ले 5,000 है जिसमें से 2,000 का सेल कर दिया है, तेरे पास एसेट कितने का होना चाहिए और तेरे पास पड़ा हुआ है 2,000, तो बाकी क्या है तो डेप्रिसिएशन ऐसा बैलेंसिंग फिगर आएगा। नहीं हो रहा है, हाँ अकाउंट बनाएगा तो भी आ जाएगा। हाँ चलो फटाफट बनाओ, अगला क्वेश्चन बनाओ। हाँ बनाओ। हाँ तो एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट करके लाना है, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल। एनपीओ का एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल कंप्लीट करके लाना है।